आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आखिरी दिन। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें 3 जनवरी तक हो सकेंगी। एपलेट ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक अपीलों पर फैसला सुनाएंगे। उम्मीदवार 12 जनवरी को कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। 13 जनवरी को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। इसी दिन उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट होंगे। नताइज पोलिंग के 1 घंटे के बाद नशर करने की इजाजत होगी। नशर करते वक्त गैर सरकारी और गैर हतमी बताना जरूरी होगा। उम्मीदवारों के जाती हमलों और यकतरफा इल्जामात पर पाबंदी होगी। अमन व अमान की सूरत हाल मुतासर करने वाले बयानात भी नशर नहीं किए जा सकेंगे। आम इंतखाबात के दौरान मीडिया के लिए 17 नुकाती ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया गया। बानी पीटीआई के असासों में 5 बरस में 27 करोड़ 72,55,000 रुपए का इजाफा। 2018 में साबिक वज़ीर-ए-आज़म के असासों की मालियत 3 करोड़ 86,94,000 रुपए थी। अब 31 करोड़ 59,50,000 रुपए से जायद हो गई। बानी पीटीआई जमान पार्क में घर, इस्लामाबाद के प्लाजा और फ्लैट और दुकान के मालिक निकले। नून लीग आज से इंतखाबी मुहिम का आगाज करेगी। शेखुपुरा में जलसे के लिए पिंडाल सजा दिया गया, कुर्सियां भी लग गईं। जलसागाह में पार्टी परचमों की बहार, रहनुमाओं के पोस्टर्स भी लग गए। शहबाज शरीफ कारकुनान का लहू गरमाएंगे। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास मॉडल टाउन में जारी। लाहौर डिस्ट्रिक्ट से उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए मुशावरत और इंटरव्यू जारी। पार्लिमानी बोर्ड ने सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से उम्मीदवारों का इंतखाब कर लिया। 2018 में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, क्या उस वक्त मासूम का लफ्ज इस्तेमाल किया गया? सिसिलियन माफिया और डॉन के अल्फाज आज तक खत्म नहीं किए गए। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फैज चला गया, अब क्या करेगा? आसिफ जरदारी का चेयरमैन सेनेट से मकालमा। आप तो है ना? सादिक शंजानी का जवाब, मैं तो हूँ, मेरे साथ तू करता क्या रहा? साबिक सदर की मौलाना फजल रहमान के बेटे के वलीमे में गुफ्तगू। पीटीआई ने पीपल्स पार्टी और एएनपी से इंतखाबी इत्तेहाद के इशारे दे दिए। तहरीक इंसाफ, पीपी और एएनपी का मौक़िफ़ यकसा करार। पीपल्स पार्टी हाथ बढ़ाए तो पीटीआई भी तैयार है। तर्जुमान मौज़म बट की गुफ्तगू। दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात के बाद खैबर पख्तूनख्वा में पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद चैलेंज बन गया। 70% पोलिंग स्टेशन हसास इलाकों में कायम किए जाएंगे। सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए सूबे को 40,000 पुलिस एहलकारों की कमी का सामना। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में ऑपरेशन 5, दहशतगर्द हलाक, मारे जाने वालों में कमांडर राजीव खोरे भी शामिल। मुल्जिमान सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, शहरियों की टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी में मुलव्वस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरआज़्म हैं। ISPR का पैगाम। फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती। इस्लामाबाद में नए साल की तकरीबात, म्यूजिकल नाइट और आतिशबाजी के इजाज़तनामे मनसूख कर दिए गए। कराची में 2 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज। असलहे की नुमाइश, हवाई फायरिंग और आतिशबाजी पर पाबंदी लगा दी गई। गजा में इसराइली फौज के वहशियाना हमले जारी। अल-कुद्स टीवी का सहाफ़ी घर वालों समेत शहीद। 24 घंटे में 187 फलस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया। शहदा की मजमूई तादाद 21,500 हो गई। हुकूमत ने कांग्रेस को नजरअंदाज करते हुए फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइल को मजीद $150 मिलियन मालियत का गोला बारूद और दीगर फौजी सामान बेचने की मंजूरी दे दी। अमरीकी हुकूमत ने हंगामी सूरत हाल को बुनियाद बनाते हुए इसराइल को असलहा फरोख्त करने का ग्रीन सिग्नल दिया। जनूबी अफ्रीका की आलमी अदालत इंसाफ से इसराइल के खिलाफ मुकदमा चलाने की दरखास्त जल्द समाअत का मुतालिबा। इसराइली कार्रवाइयाँ अक़वाम मुत्तहिदा की नस्लकुशी कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी करार। लाहौर के इलाके चौहंग में घर में आग लगने से मियाँ, बीवी और बेटी जान बहक। मरने वाले 3 अफराद मकान की दूसरी मंजिल पर रिहाइश पजीर थे। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। जामशोरो कोटड़ी फाटक पर मुसल्लह अफराद ने गंदम से भरे 2 ट्रक लूट लिए। ड्राइवर को भी अगवा करके ले गए। ट्रक ड्राइवर का वाकई के खिलाफ शदीद एहतजाज। गाड़ियां खड़ी करके नेशनल हाईवे बंद कर दिए। इशारा के दोनों अतराफ गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। लहिया में कोट रद्दू रोड पर तेज रफ्तार डंपर ने रिक्शे को रोंद डाला। 2 अफराद जान बहक और 4 जख्मी हो गए। मैयतों और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर के इलाके शादरा से हवाई फायरिंग करने और गाड़ी में असलहा लेकर घूमने के इल्जाम में 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। कब्जे से क्लाशनकोव, 2 पिस्तौल और दर्जनों गोलियां बरामद।
कराची के इलाके नाजमाबाद के करीब पानी की मरकजी लाइन फट गई, हजारों गैलन पानी जाया हो गया। वाटर बोर्ड का अमला मरम्मत के लिए नहीं पहुंच गया, पानी की सप्लाई मुनक़ता कर दी। पेशावर में गैस नापैद होने लगी, बेशतर वक्त घरों के चूल्हे ठंडे रहने लगे। घरों और होटल्स में लकड़ियों का इस्तेमाल बढ़ गया। मुनाफाखोरों ने बहती गंगा में हाथ धोना शुरू कर दिए। लकड़ी की फी मन कीमत में 600 रुपए तक इजाफा कर दिया। कीमत 800 रुपए से बढ़कर 1400 रुपए पर पहुंच गई। आलमी सतह पर मोदी सरकार का इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा बेनकाब। सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय जासूस ब्लॉगर को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय जासूस ने सोशल मीडिया पर फलस्तीनियों की हिमायत में मुजाहिरों पर तनकीद और मुसलमान नौजवानों को दाइश में शामिल होने की तरगीब भी दी थी। अफगानिस्तान में खवातीन की जिंदगी अजीरन बन गई। सेहत की बुनियादी सहूलत से महरूम ज़चगी के दौरान हर 2 घंटे में एक औरत मरने लगी। नाबालिग और अस्करियत पसंदों से जबरी शादी की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। खवातीन का मुआयना करने वाले मर्द डॉक्टर पर तशद्दुद के वाक़यात बढ़ गए। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, 3 अफराद हलाक और 160 जख्मी हो गए। रूसी हमलों से अस्पताल, शॉपिंग मॉल और रिहायशी इमारतें तबाह हो गई। यूक्रेन जंग के खिलाफ अशार पढ़ने पर रूसी शायरों को 5 से 7 साल तक कैद की सजा सुना दी गई। मॉस्को में तैयारी की रनवे के बजाय मुंजमिन दरिया पर लैंडिंग। पायलट ने जहाज गलती से मुंजमिन दरिया पर लैंडिंग की। तैयारी में सवार तमाम 30 अफराद महफूज रहे। पहले पंजाब आर्ट एंड कल्चर एक्सपो 2023 का रंग आगाज, आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। चटपटे खानों के स्टॉल से फजा महक उठी। 100 से ज्यादा दस्तकारी के स्टॉल सज गए। गुलकारों ने कानों में रस घोल दिए।